हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आपको जैसे कि पता है हमारा जो नेट का जो एग्जाम है वो अभी आने वाला है। वो कभी भी उसका डेट अनाउंस हो सकता है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगस्त के लास्ट वीक तक एग्जाम आ सकता है, क्योंकि नीट और जेईई की जो डेट है वो लगभग अनाउंस के आसपास है। उसके बाद जैसे इनका डेट आएगा तो नेट का डेट भी आने वाला है। तो अब ये पर्सन है कि हमारे पास अगर अगस्त में एग्जाम होता है तो हमारे पास पूरा एक महीना, ये कह लीजिए कि आज हमारे पास जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो जिसमें हम काम कर सकते हैं। हमारे पास वर्किंग डे 30 टू 40 वर्किंग डे रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लास्ट 30 टू 40 डेज में एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। नहीं तो ये बार बार लॉकडाउन आता रहेगा और बार बार आपका ये एग्जाम आता रहेगा। एग्जाम एक बार होगा या दो बार होगा उसका भी अभी कोई पता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये क्या करना है कि जो हमारे पास समय बच गया है, अभी 30 टू 40 डेज है, उनका हमें मिनटों में हिसाब करना है, दिनों में हिसाब नहीं करना है कि इतने दिन हमारे पास है। नहीं, अभी हमारे पास हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने घंटे बाकी हैं, हमारे पास कितने मिनट बाकी हैं। जो बच्चा, जो एस्पिरेंट घंटों को मिनटों में तोड़ के काम करेगा वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी दूसरी बात क्या है कि अभी हमने जो इन दिनों के बीच में हमने जो प्रेशर में तैयारी किया है, वो कैसे हमने हार्ड वर्क किया या स्मार्ट वर्क किया, वो डजेंट मैटर है। अभी हमें क्या करना है, आज हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में मैं 2 या 3 ही टिप्स आपको बताऊंगा, 10 टिप्स नहीं बताऊंगा कि आप उनको फॉलो करो और एग्जाम को क्रैक करो। मैं आपको 2 से 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो एग्जाम आराम से क्लियर हो सकता है। कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, एग्जाम कहने को बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम फोकस करें तो 30 टू 40 डेज में इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो अपने अंदर 2 चीजें इस एग्जाम में काम आने वाली हैं। एक आपका कॉन्फिडेंस, दूसरा आपका नॉलेज। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज गायब है तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस गायब है तो आपका नॉलेज कुछ नहीं कर पाएगा। और आपके पास केवल कॉन्फिडेंस है और नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस अकेला क्या करेगा। दोनों चीजें आपके पास, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सबसे पहले उसको बनाइए, नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस। जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें चाहिए। उसके बाद अब हमें सबसे पहले ये मुद्दा नहीं है कि अभी तक हमने क्या किया, नहीं, मुद्दा अब ये आता है कि अब यहां से हमें क्या करना है ना। हमने समय खराब कर दिया, तैयारी नहीं की, लॉकडाउन था, ये था, हमारे पास हजारों एक्सक्यूज हैं हमारे पास, क्योंकि हम जिस रिलैक्स जोन में रहते हैं, हम उस रिलैक्स जोन को जब तक नहीं छोड़ेंगे तो मुश्किल है। लेकिन हम अगर इस रिलैक्स जोन को तोड़ के, इस जो कंफर्ट जोन है उसको तोड़ के आगे सोचेंगे तो हमें ये सोचना है हमने क्या किया वो नहीं सोचना है, अब क्या करना है उसको कराना है। तो इसमें मेरा जो सबसे पहला जो टिप है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बल्क को दूर कर देना है। यानी आपका जो रिसोर्स है उसको लिमिट कर देना है। आपको लिमिटेड रिसोर्स के साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि 50 किताबों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, 20 किताबों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वो कुछ आपका कभी एग्जाम क्रैक नहीं होने देगा। आपको सबसे पहले अपने रिसोर्स को बहुत लिमिटेड कर देना है, सेलेक्ट कर देना है कि ये मेरा रिसोर्स है। सबसे पहले रिसोर्स को लिमिटेड करना है। अब जैसे आप रिसोर्स को लिमिट करेंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी नई सलाह से बचना पड़ेगा। हमारे भारतीयों में, हम भारतीयों में क्या है, हम किसी से भी टिप ले सकते हैं। हम सबके पास टिप है, सबके पास ओपिनियन है। आप किसी फ्रेंड से पूछेंगे मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ ना, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो ये पढ़ रहा हूँ और ये पढ़ ले, इससे पक्का एग्जाम क्रैक हो जाएगा, फलां का हो गया था, उसके मामा के बुआ के लड़के का पिछली बार हो गया था। आपको इन चीजों से बचना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि आपके पास जो लिमिट, जो रिसोर्स आपने पहले सिलेक्ट किया है उनको भी सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट इंपोर्टेंट में से इंपोर्टेंट को निकालिए और अपनी टेबल पर उसी बुक को रखिए और ये उस बुक के ऊपर, उस रिसोर्स के ऊपर फेथ बना लीजिए। अब की बार तो मैं इसके सहारे जीतने वाला हूं, है ना, इसके सहारे ही एग्जाम क्रैक करने वाला हूं। अगली अगली बार की अगली बार देखी जाएगी, लेकिन इस बार आपने कॉन्फिडेंस एक ही बुक पे रखना है, फेथ एक ही बुक पे रखना है। किसी की सलाह नहीं लेनी है ना, सलाह से बचे। ये ज्यादा सलाह हमें क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। कंफ्यूजन में हम अपना समय खो देते हैं। दूसरा, उसके बाद आपको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी को भी ये नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। आप किसी से पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है,
कोई भी अंदाजा लगा सकता है, किसी को नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। उस एग्जाम के उस बोर्ड को ही पता है जिसने पेपर बनाया है, उसमें भी 10 पेपर सिलेक्ट होते हैं, 10 में से एक पेपर आता है, उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। तो आपको अपने आप से क्या करना है, दूसरी टिप ये है कि पहले तो आपको लिमिट रिसोर्स करने हैं, दूसरा सेलेक्ट द इंपोर्टेंट टॉपिक। सेलेक्ट द इंपोर्टेंट टॉपिक, सेलेक्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कहां से सिलेक्ट करेंगे, ये आपको कहां से पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, इसको हम अगर हम पीवाईक्यू का एनालाइज करेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर देखेंगे पूरा थ्रोली हम उसको पढ़ेंगे, तो हम हाफ बैटल जीत लेते हैं। आधा तो हमारा एग्जाम वहीं से क्रैक हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है कि आपको सारा पीवाईक्यू कम से कम भी 2 बार पढ़ देना है, बैठ के 2 बार उनको पढ़ो, उससे आपको आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे सिलेक्ट, उससे हमें क्या होगा कि हमारा टॉपिक बहुत सिलेक्टेड हो जाएगा। पहले लिमिट रिसोर्स हो गया, उसके बाद हमारा टॉपिक हमने लिमिट कर लिया कि ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ये टॉपिक इसके बाहर हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा, कभी भी लास्ट टाइम में नया स्टार्ट ना करें, नया बुक भी स्टार्ट नहीं करें, नई टॉपिक भी स्टार्ट नहीं करें। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर फेथ बना के चलें। इसमें चाहे आपने अभी तक 50% पढ़ा है, मान लिया कि आपका जो सिलेबस है, आपने पीवाईक्यू में देख लिया कि मेरा जो सिलेबस है वो 50% तैयार है, इस बार आप 50% के साथ ही आगे जाइए। लेकिन वो कैसे जाएगी कि आपको इस बात का मान लेना है कि इसी 50% से मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा। क्योंकि अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके पास 50 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको एक को टिक मार दो, तब भी आपका एग्जाम पक्का क्रैक होगा। तो आपको लास्ट टाइम में कुछ भी नया करने की, स्टार्टिंग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टिप है उसमें ये रहता है कि आपको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इन लास्ट 30 to 40 डेज में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट में हमें क्या पता लगेगा कि मॉक टेस्ट से हमें ये पता लगेगा कि हम गलती कहां पर करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने में गलती करते हैं। होता क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कैसा आने वाला है, युद्ध जैसे वार का, कोई भी वार होता है, वार हो या ना हो, लेकिन उसका मॉक ड्रिल बहुत होता है कि इस तरह से वार हो सकता है, तब ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एग्जाम कैसा आने वाला है ये कहां से पता लगेगा कि वो मॉक जो टेस्ट हैं उनसे पता लगेगा। डेली कम से कम भी लास्ट 30 डेज में 2 से 3 टेस्ट, जैसे हम एग्जाम देते हैं वीक में 2 से 3, तो ऐसे टेस्ट बैठ के पूरा उसको क्लियर करेंगे। जैसे ये मान के चलें कि अभी एग्जाम हमारा होने वाला है, एग्जाम हो रहा है, उसी फॉर्म में बैठे 100 क्वेश्चन हमारे जो सेकंड पेपर के हैं और 50 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पेपर के हैं, पूरे 150 क्वेश्चन को एक साथ क्लियर करके देखें और किस तरह से आप उनमें कहां गलती करते हैं, स्टेटमेंट को समझने में गलती करते हैं, किस पोर्शन को पहले स्टार्ट करके आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये भी आप तभी मॉक टेस्ट से समझेंगे कि आप किस पोर्शन में, मान लिया फर्स्ट पेपर है, उसमें आपको पहले डीआई करना है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पहले करना है, रीजनिंग आपको पहले करना है, क्या पहले करना है, ये चीज आप मॉक टेस्ट से समझ पाएंगे कि एग्जाम में हमें पहले क्या करना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है लास्ट, जो ये मान के चलें कि लास्ट जो 10 डेज हैं, ओनली और ओनली आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। बुक भी जो हमने रिसोर्स सिलेक्ट किए थे वो भी हो गया। अब लास्ट जो 10 डेज हैं उनमें केवल और केवल अपने नोट्स पढ़ेंगे, उनको 5 to 6 टाइम, जितना भी आपने पिछले 2 to 3 मंथ में जो एग्जाम की तैयारी की है वहां से जो नोट्स बने हैं, अब सबको साइड में लगा दो। वो आपके पास नोट्स है, उसको बैठ के 5 से 10 बार जितना भी हो सके डेली उसी को पढ़ते रहे। वहां से आपका बहुत आराम से खुद का नोट्स जितना पढ़ोगे लास्ट टाइम में 10 दिन में, वो आपके एग्जाम को क्रैक कराएगा। इसके बाद जो लास्ट में आपको जो करना है, सबसे बेस्ट चीज वो है, इसके बाद आपको विजुअलाइज करना है। आपको ये सोचना है कि अगर ये मेरा एग्जाम क्रैक हो गया तो देन क्या होगा, है ना। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो भी चीज सोच लेनी है। और अगर ये एग्जाम क्रैक हो गया, हमारा फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन भी हो सकता है। मतलब एक पॉजिटिव सिनेरियो को सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग को सोचना है कि एग्जाम क्रैक होने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। वो सोच अगर आप सोचेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे, अपने आप को विजुअलाइज कर पाएंगे। तो एग्जाम क्रैक होने के बाद, जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पहले जब तैयारी करना शुरू करते हैं उसी दिन वो
वो लाल बत्ती की गाड़ी का फोटो अपने टेबल के सामने लगा लेते हैं और डेली उसमें बैठ के देखते हैं 2 से 3 बार तो कि हाँ मैं इसमें बैठ के क्या करूंगा, मैं कैसे मुद्दों को सोल्व करूंगा। तो ऐसे ही अपने आप को एक प्रोफेसर के रूप में आपको सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। और हाँ, एक काम और, ये मेरी पर्सनल आपको राय है, एक काम जरूर करें, आज से ही अपने मोबाइल को ये मान के चलें कि फ्लाइट मोड पे डाल दें, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये काम का भी है और ना काम का बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइम हमें अगर अपने आप को तैयारी करनी है तो अपने सर्कल को हमें पूरा बाउंडेड कर देना पड़ेगा, और इस मोबाइल को तो हमें बहुत ज्यादा, और सोशल मीडिया को हमने क्लोज कर दो। 30 to 40 डेज के लिए कुछ नहीं होने वाला है। जब लोगों के पास ये मोबाइल नहीं था, कुछ ज्यादा उसके साथ वो नहीं था कि उनके साथ ज्यादा ही कुछ मतलब लोग गलतियां कर रहे थे या कुछ बड़ी अचीवमेंट उन्होंने नहीं लिया। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी अचीवमेंट तभी की हैं, सारे आविष्कार तभी के हैं। तो इस मोबाइल को 30 से 40 दिनों के लिए, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक बंद कर दो। किसी की कॉल आने वाली नहीं है, आपकी टेबल और आपकी कुर्सी, और उसके बाद आपके जो नोट्स हैं वो आपको काम आएंगे, आपको यही एग्जाम क्रैक करवाएंगे। इस मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ भी कर सकते हैं 30 से 40 दिनों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे, अगर इसके ऊपर ध्यान दोगे एग्जाम डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। थैंक यू।